तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, ट्रेंडिंग टॉपिक सीरीज़, और वो भी एसएससी के लिए। और जो भी क्वेश्चन जिस भी चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उस चैप्टर का एक बार फुल रिवीजन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टाइप जो भी आ सकती हैं। और इस चैप्टर की तो भाई मैंने लगभग हर एक टाइप टच कर दी है। 15 या 20 मिनट के करीब ये वीडियो बनेगी, ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। और आपकी हर एक टाइप और हर एक कंसेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा केवल एक वीडियो से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बता के जाना कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी। तभी मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी थोड़ी वीडियो आगे बढ़ाऊंगा भाई, ठीक है। तो चलिए अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आज करने वाला है टाइम एंड वर्क चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, पढ़ो एक बार। एक काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। 18 दिन में भाई मेन पर्पस इस वीडियो का ये कि आपको हर एक कंसेप्ट रिवाइज करवाना। 18 दिन में कर सकता है तो दोनों ए और बी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, ए हमारा 12 दिन में करता है, बी हमारा 18 दिन में करता है। दोनों का हमें क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है, ठीक है। 18 दूनी 36, 12 3 36, इन दोनों का एलसीएम 36 आएगा। और ये इनकी एफिशिएंसी आ गई है, ठीक है मेरे भाई। सभी को पता होगा, इतना तो पागल कोई नहीं है अगर वो पेपर की तैयारी कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं, ये एफिशिएंसी आ गई। अब इसने बोला दोनों मिलकर, तो 3 और 2 5, दोनों को जोड़ देंगे। इसको हम 5 से भाग कर देंगे। 5 से भाग करने के बाद आएगा हमारा 5 सत्ते 35, 1/5, 7 से ही 1/5 हमारा, मतलब इतने दिन में वो कर देंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इजी सवाल था, बिल्कुल इजी, बिल्कुल बेसिक सवाल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। हाँ, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अगला ही क्वेश्चन अपना देख लो, बढ़िया लेवल का। एक किसी कार्य का 1/3 कितना बोला भाई, 1/3 भाग, ठीक है। 1/3 बोला, 1/3 भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य का 75% भाग, बी उसी कार्य 75% भाग 18 दिन में, तथा सी उसी कार्य 36 दिन में कर सकता है। बी और सी 8 दिन तक साथ कार्य करते हैं। ए अकेला शेष कार्य कितने दिन में करेगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मान लो 1/3 भाग को, जो ए है हमारा, वो 1/3 को, ए का 1/3 भाग ये हमारा 15 दिन में करा है, तो ये जो नीचे 3 है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ए हमारा 15 45 दिन में कर रहा है काम को पूरे को, ठीक है। अब ऐसे ही बी का देख लेते हैं। बी बोल रहा है कि बी इसी कार्य का 75% भाग, तो 75% भाग मतलब 4 में से 3 एक कम कर देंगे, ठीक है। 3, अगर ये 3 कार्य को 18 दिन में कर रहा है तो 3 गुणा 4 ये हो जाएगा हमारा। 3 से काटेंगे, 3 6 18 6 चौक 24, मतलब बी हमारा पूरे काम को 24 दिन में कर रहा है। इसको मैं एक बार सर्कल कर दे, थोड़ा सा बॉक्स बना दें तो सब पता चलेगी ये हमारा निकाला हमने, ठीक है। इसी तरह से हमारा सी का पूरा दिया हुआ है 36, तो अभी हम इसको पूरे अच्छे से लिख लेंगे। ए हमारा 45 दिन में कर रहा है, बी हमारा 24 दिन में कर रहा है, और सी हमारा 36 दिन में कर रहा है। अब इनका हमें लेना है एलसीएम। इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम लेने के बाद हमारा आएगा 45, और यहाँ से एक 5 निकाल, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 8 आ गया, यह आएगा हमारा 360, 72 पंजे 360, हाँ 360 आएगा। अब ये हमारा जाएगा 10 बार में, 36 10 और ये जाएगा 24 है ना, 8 दिए हैं, 15 बार में 24 से 15 गुना करेंगे तो ये आएगा। और ये आएगा हमारा 45 है ना, 9 पंजे 8 बार में, ठीक है। अब इसको देख लो, हमें दिया क्या है, पूछा क्या गया। बी और सी 8 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। बी और सी मतलब बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी 15 और 10 25, 25 एफिशिएंसी से 8 दिन कार्य किया, तो ये हमारा 25 गुणा 8 200 आ गया। अब 200 हम इसमें से माइनस कर देंगे, टोटल वर्क में से 200 टोटल माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 160, 160 बचेगा, ठीक है। 160 बचने के बाद अब हमें क्या करना है, 160 बचा हमारा। अभी इसने बोला कि ए अकेला शेष कार्य होगा, जो हमारा शेष कार्य बच गया 160, ए इसको किसने में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी 8 से करेगा तो ये कर देगा 20 दिन में। तो जो ए हमारा शेष कार्य है वो 20 दिन में कर देगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा क्वेश्चन। ये कुछ नहीं, बस इसमें ये जो दिया हुआ था 1/3 बार, मतलब 1/3 दिया हुआ, 1/3 को इतने दिन में करता, तो फ्रैक्शन को उल्टा कर दो एकदम। फ्रैक्शन को उल्टा कर दोगे तो उससे मतलब गुणा कर दो। यहाँ पे 3:4 थी, तो 3 से भाग करेंगे
आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे ये 15 था, 15 को 1/3 से भाग करेंगे तो ऐसी हो जाएगी। वैसे ही 18 को, ये जो फ्रैक्शन थी 3/4, 18 को 3/4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा। वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, बस इतना ही फर्क और कुछ नहीं है। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये भी, क्वेश्चन नंबर 3। इसको देख लेते हैं एक बार, क्या क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए और बी एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उस काम को 4 दिन में, सी और ए 6 दिन में, दिन पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी मिलकर उस काम को, मतलब तीनों कितने दिन में करेंगे। तो लिख लेते हैं एक बार, ए और बी 3 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 4 दिन में, सी और ए 6 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। 4 तिये, 3 चौके, 6 दूनी। ठीक है मेरे भाई, अब इनके एफिशिएंसी को जोड़ लेंगे, ये दो दो बार आ जाएंगे। देखो ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से। ए प्लस बी प्लस सी अंदर रह जाएगा, इसको जोड़ेंगे 7, 5 और 4, हाँ 9 आ जाएगा भाई, एफिशिएंसी 9 आ जाएगी। तो भाग करेंगे, यहाँ पे आएगा 4.5। ठीक है, 2 से जब 9 को काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 4.5 ए प्लस बी प्लस सी की। और इसने पूछा तीनों कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क हमारा 12। 4.5 की एफिशिएंसी से एक 0 हट जाएगी ऊपर, मतलब नीचे डेसिमल हट जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगी। अब इसको कर लेते हैं सोल्व। ये 15 से भी हो जाएगा, 15 3 45, 15 8 120, 8/3, 8/3 दिन में कर देंगे भाई। ठीक है, 15 8 120 ही होता है ना, हाँ 15 8 120 ही होता है। नहीं यार, 15 8 120, हाँ 120 ही होता है, 120 ही होता है। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था भाई, कई बार अगर जल्दी कैलकुलेशन कर दो तो कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं भी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मतलब मैंने हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन रखा भाई, और बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। वीडियो को एक बार बता के जाना कमेंट में कैसी लगी वीडियो, रिस्पॉन्स दे के जाना भाई। हर एक भाई जो भी देखे वीडियो को लास्ट तक, यहाँ तक भी देख रहा है, वो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि वही सिलेक्शन लेने वाला है। एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिन लिए। ये वाली लाइन जो है ना, कुल कितने दिनों तक काम किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, पिछले वाला सेम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। अब देखो, मान लो ए हमारा ले रहा है 16 दिन, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेते हैं एक बार। इनका एलसीएम आएगा 48, 12 चौक 48, 16 3 48। ठीक है, 4 और 3 7। टोटल एफिशिएंसी, उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया, तो 7 7 चौके गुणा 4 दिन 28। अब इस 28 को यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, ये बच जाएगा हमारा टोटल 20 हमारा रिमेनिंग रह गया। अब ये बोल रहा है बी ने शेष काम को अकेले पूरा किया। बी ने कर दिया भाई, जो 4 की एफिशिएंसी से बी ने कर दिया 5 दिन में। 5 दिन यहाँ लगे और 4 दिन ये। अभी वो जरा बी ने टोटल कितने दिन, बी ने यहाँ भी काम किया 4 दिन और 5 दिन यहाँ भी किया, तो टोटल कितने दिन किया, 9 दिन किया भाई। ये इंपॉर्टेंट था इसमें, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ ऐसा था नहीं इस क्वेश्चन में। वैसे तो सारे क्वेश्चन आसान ही आते हैं, टाइम एंड वर्क के सभी कर लेते हैं, लेकिन मैं एक बार रिवीजन के पर्पज से करवा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना। ए और बी क्रमशः 10 और 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। वे ए ने काम शुरू किया और वे एकांतर दिनों वाले क्वेश्चन भी आते हैं। एक की क्वेश्चन से कंसेप्ट समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। काम करते हैं तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ए हमारा 10 दिन में कर रहा है, बी हमारा 20 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे, आएगा 20, 20 एक कम 10 दूनी। ठीक है भाई, 10 दूनी 20। एफिशिएंसी आ गई। अब एकांतर दिन वाला मतलब समझो, मतलब ए ने शुरू किया था, मतलब 2, यहाँ पे लिख लो एक बार के लिए अगर आपको ये कंसेप्ट में दिक्कत होती है। फिर अगले दिन बी करेगा तो मतलब 1, फिर अगले दिन ए करेगा तो मतलब 2, फिर बी करेगा तो 1, ऐसे करके। मतलब 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में 3 काम हो गया, मतलब 3 यूनिट काम हो गया। ठीक है, 2 दिन में कितना काम हो गया, 3 यूनिट काम हो गया भाई, 3 यूनिट। ठीक है, तो 3 यूनिट, ये 20 यूनिट काम करवाना, 3 से भाग करेंगे, 3 छिक्का। ठीक है, 3 छिक 18, 3 छिक 18, मतलब 2 रिमेनिंग रह गया हमारा, 2 तो हमारा रिमेनिंग रह गया। और ये 6 आया है, तो ये 6 है, 3 काम होते हैं 6 दिन में, 3 बार काम हुआ, तो ये 2 दिन में 3 काम हो रहे थे ना,
तो ये 6 है, इसको 2 गुना होना पड़ेगा, 12 आ जाएगा ये हमारा, मतलब 12 दिन ये हो गए। और फिर अगले दिन ये सर्कल पूरा खत्म होने के बाद दोबारा से मतलब ए काम करेगा, तो 2 काम करने हैं बस, 2 यूनिट काम बचा और 2 पहले दिन ए कर देगा पूरे 2 यूनिट को, ठीक है। अब जैसे ये करेगा तो 1 दिन और ऐड हो जाएगा 2 काम को करने में, 1 दिन और लगेगा, तो मतलब ए प्लस इसमें 1 हो जाएगा, मतलब टोटल काम हमारा जो 13 दिन में खत्म होगा भाई। कितने दिन में? 13 दिन में खत्म होगा, ये हमारा क्वेश्चन है का आंसर है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार पीछे करके आराम से वीडियो को सुन लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट टाइप जो उसकी बात कर लेते हैं हम एक बार। ये बहुत टाइप रिपीटेड है और आसान भी सबसे मुझे यही लगती है। ए और बी की तुलना में, ए बी की तुलना में जो हमारा ए है वो बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यशील है। मतलब ये 1 है तो ये 3 है, 3 गुना हो गया इसका ये, तो ये बी, ए जो है बी की तुलना में, तो बी की तुलना में 3 गुना है ना, तो बी की तुलना में 3 हो जाएगा, 3 गुना कर दिया हमने। अधिक कुशल कारीगर है और दोनों मिलकर एक काम को, दोनों मिलकर कितने यूनिट करेंगे? ये 1 यूनिट करता है, 3 करता है, दोनों मिलकर 4 यूनिट करेंगे। ये बोलते हैं 75 दिन में पूरा करते हैं, तो मतलब गुणा 75 कर देंगे, टोटल वर्क आ गया हमारा। जैसे ही हमारा टोटल वर्क आ गया, यह हो गया हमारा टोटल वर्क ये 4 गुणा 75। अब ये बोल रहा है कि ए अकेले का, तो ए अकेले कितने यूनिट करता है? 1 दिन में 3 यूनिट करता है, 3 से भाग कर देंगे, 3 से करेंगे तो 25 बार, 25 चौका 100, मतलब 100 दिन में करतेगा भाई ये हमारा काम अकेले, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर कोई आप राय देना चाहें सुधार कर सकता हूँ, जैसा भी मैं आप बता बोलोगे वही हो जाएगा भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप, हर क्वेश्चन के साथ टाइप बदल रही है, आप देख रहे होंगे अभी तक आपका बेस्ट रिविजन हो रहा होगा। प्रतिदिन 8 कार्य करते हुए ये हमारा MDH/W इक्वल टू M1 D1H1 W1 M2 D2H2 बटे में W2। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, MDH फॉर्मूला भी बोलते हैं इसे, कोई किसी नाम से कोई किसी नाम से, तो इस पे बेस ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करेंगे? M मतलब व्यक्ति, D मतलब डेज, H मतलब हावर और ये W मतलब वर्क। तो 8 घंटे, 8 आवर मतलब 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्तियों ने 3 यूनिट काम 10 दिन में कर दिया। मतलब जो वर्क है ना, यूनिट है जो ये 3 यूनिट, वर्क हम हरदम नीचे लिखेंगे, जो काम हो रहा है वो हरदम नीचे लिखा जाएगा और सारी चीज़ें ऊपर। अब इसी काम को कर सकते हैं प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति, मतलब 25 मैन 5 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे? उसके लिए हम डी मान लेते हैं, दिन को डी मान लेते हैं हम, ठीक है भाई। अब काटापीटी मचा दो, 6 तिये, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 बार में कट गया, 5 से 2 बार में 6, ये आ गया हमारा डी इज इक्वल टू 16 दिन। 16 दिन में काम हो जाएगा हमारा, 16 दिन में कर देंगे भाई, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत रिपीटेड टाइप है। अब सबसे रिपीटेड टाइप और सबसे ज़्यादा दिक्कत जिस टाइप में होती है टाइम एंड वर्क के में, वो ये है मेरे भाई। इससे तो पता नहीं मतलब क्यों डरते हैं सभी, लेकिन बहुत ईजी टाइप आज को, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी आज के बाद। 6 पुरुष या जहाँ पे है और नहीं है ना, या 2 महिलाएं या 4 लड़के किसी काम को 77 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़का मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो देखो अब, मतलब 6 पुरुष, मतलब 6 हम एम लिख लेते हैं पुरुष के लिए, 6 मैन गुणा 77 दिन में जो कार्य करते हैं वही उतना ही कार्य 2 वुमेन 77 दिन में कर देती हैं, और उतना ही काम 4 बॉयज़ 77 दिन में कर देंगे। सबको बराबर कर दो बस। बराबर करने के बाद क्या होगा? अब इनका हमें लेना है एलसीएम लेना है, इनका रेशियो निकालना है, कहने का मतलब एलसीएम नहीं, रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने की जो कॉमन चीज़ है उसको हटा देंगे हम। वैसे भी हम ये तो आपको समझने के लिख लिया मैंने, नहीं तो अब सीधा 77 को लिखने की जरूरत नहीं थी, 77 तीनों जगह से कट जाएगा। अब जो और चीज़ कॉमन उसको भी काट दो, तो 2 यहाँ से कट जाएगा, 1 2 3 2 दूनी, ठीक है। अब ये लिख लो एक बार, M 3M और यहाँ पे लिख लो 1 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1W और 2B, ठीक है। अब जब भी हमें M का रेशो चाहिएगा तो हम M पे हाथ रख लेंगे ऐसे, और इन दोनों की गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, मतलब M का रेशो आ गया 2। अब हमें जैसे W का चाहिएगा तो इन दोनों ही गुणा कर देंगे, 2 3 6, और जैसे हमें B का चाहिएगा तो 3 एकम 3। ये इनका असली रेशो आ गया, M W और B का रेशो, ठीक है।
अब जैसे रेशियो आ जाएगा तो हमें कुछ नहीं करना, हमें टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क निकालने के लिए हम किसी भी एक सेगमेंट को पकड़ लेंगे। जैसे ये हमारा 6 जो पुरुष है, 6 मेल गुणा 77 दिन में टोटल कार्य यही तो है हमारा। इसमें जो मेन की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का रेशियो है हमारा। जो ये रेशियो है किस चीज़ का, एफिशिएंसी का है। तो एफिशिएंसी के रेशियो को हम इसमें रख देंगे मैन वाले में। मैन की 2 है तो 6 गुणा 2 गुणा 77, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब ये इसने क्या बोला, एक पुरुष, मतलब एक पुरुष तो 2 एफिशिएंसी से करेगा, एक महिला 6 से और एक लड़का 3 से करेगा। तो तीनों को जोड़ दो, 6 और 2 8, 8 और 3 11। तो 11 यूनिट काम करवाना, मतलब 11 यूनिट से करवाना काम। तो 11 से काटेंगे 7 बार में, 6 दूनी 12, 12 से 84, 84 दिन में कर देंगे भाई ये मिलकर सभी। ये आपको नहीं दिख रहा होगा, सॉरी यार, 84 दिन में कर देंगे सारे मिलकर। ये वीडियो आपको कैसी लगी, वो आई होप आपको भाई सारी चीज़ें समझ में आएगी। नहीं आई तो फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है। और आपको किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जीके का कोई टॉपिक हो, और जीके की मैंने आज एक ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो डाल दी है। आप सॉरी ऑर्गेनाइजेशन वाली बोल रहा हूँ, क्या बोलते हो, खेल के माप की, मेजरमेंट वाली, माप वाली। अब भाई क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है, और हॉकी के मैदान की, बस जो भी है हर चीज़ की, टेबल टेनिस की ऊंचाई कितनी होती है, बास्केटबॉल की ऊंचाई कितनी होती है, वो सारी चीज़ें उसकी एक मैंने पूरी वीडियो बनवा के एक भाई से, और वो डाल दी। आप उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और बाकी कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।